और अब बढ़ते की खबर है बस्तर से, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और 60 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। आपको बता दें कि बस्तर आईजी की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया। अलग अलग कैडरों से सरेंडर नक्सली जुड़े हुए थे। पुलिस को एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि जो सरकार की जो नीति है उसे प्रभावित होकर 60 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। बस्तर आईजी की मौजूदगी में इन 60 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और समाज की मुख्य धारा में वापस लौटे। बता दें ये सभी जो नक्सली हैं जिन्होंने सरेंडर किया, ये अलग अलग कैडरों से जुड़े हुए थे। अभी तक आप लगातार देख रहे हैं कि कभी 10, कभी 12, कभी 20 इस तरह से इस संख्या में आए दिन नक्सलियों की ओर से आत्मसमर्पण किया जा रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि पहली बार ऐसा बहुत बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में इन नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 60 नक्सली हैं ये, जिसमें महिला नक्सली और पुरुष नक्सली भी शामिल हैं जिन्होंने सरेंडर किया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशुतोष तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, शायद ऐसा पहली बार होगा जब इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में एक साथ 60 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया हो, या इससे पहले भी इस तरह की खबरें सामने आ चुकी हैं? देखिए, पहले भी ऐसी खबरें सामने आई है। जब बस्तर के आईजी कल्लूरी हुआ करते थे, उस वक्त जो है बड़ी संख्या में तकरीबन 100 से 200 के आसपास जो है नक्सली समर्पण किया करते थे। लेकिन ये जिस तरीके से लगातार नक्सल संगठन कमजोर हो रहा है, चाहे वो बीजापुर हो, सुकमा हो, चाहे अन्य जिले हैं, वहां पर लगातार नक्सली जो सरेंडर कर रहे हैं। इन 2 सालों की बात करें तो सबसे बड़ा ये आंकड़ा नजर आ रहा है कि 60 नक्सली एक साथ जो है अलग अलग कैडर के नक्सली यहाँ पर समर्पण किए हैं। हालांकि ये जो है आंध्र प्रदेश और बस्तर के सीमाई इलाका है कोत्तागुड़ेम, जहां पर इन्होंने समर्पण किया है। और अंदाजा ये भी जताया जा रहा है कि बस्तर के भी कई कैडर के नक्सली जो है वहां पर शामिल है। हालांकि शुरुआती जानकारी इस तरीके से नजर आया कि सभी ने एक साथ यहाँ पर समर्पण किया है। और हालांकि जो बस्तर पुलिस और आंध्र प्रदेश पुलिस दोनों में ही जो ये जानकारियां साझा की जाएंगी, उसके बाद जांच पड़ताल होगा, उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि आखिर कौन कौन से कैडर के नक्सली यहाँ पर शामिल है। क्योंकि बस्तर के कई ऐसे कैडर के नक्सली जो वहाँ आंध्र प्रदेश जाकर समर्पण करते हैं, वहाँ की नीतियों का लाभ उठाने के लिए वहाँ समर्पण करते हैं। और बस्तर में लगातार जो है फोर्स की कार्रवाई चल रही है। इस कार्रवाई के दबाव में ही लगातार नक्सली सरेंडर करते हैं यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अब पूरी तरीके से नक्सलियों का कमर यहाँ पर टूट चुका है। जिस तरीके से टारगेट रखा गया है कि 2026 में पूरी तरीके से नक्सलवाद को बस्तर से खत्म कर दिया जाएगा। और यही वजह है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र की पुलिस पूरी तरीके से एक साथ जुट कर ये कार्रवाई में लगी हुई है। यही वजह है कि सीमाई क्षेत्रों में लगातार दबाव बन रहा है। और यही वजह है कि इस बड़ी संख्या में जो है नक्सली अब समर्पण करने के लिए रुख आजमा रहे हैं। ठीक है आशुतोष, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।